चला रहे पत्रकार का नाम मुकेश चंद्राकर है। बाइक में पीछे सीआरपीएफ के जवान बैठे हैं। ये वही जवान हैं जिन्हें नक्सलियों ने कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। ये बात 2021 की है, जब पूरा सिस्टम नक्सलियों के चंगुल से इस जवान को नहीं छुड़ा सका था। तब मुकेश के साथ 5 पत्रकारों ने उन्हें मुक्त करवाया था। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। सच बोलने की कीमत इस देश में क्या होती है, वो मुकेश चंद्राकर की खबर से समझ आया है। मुकेश चंद्राकर ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने सच दिखाया था कि 56 करोड़ की सड़क को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा में बनाया गया। इस सड़क को आप खुद देख लीजिए और तय कीजिए कि बीजेपी के शासन में विकास किसका हो रहा है। नक्सलियों की तरह ही आदिवासियों के दुश्मन है बस्तर के भ्रष्टाचारी। सवाल है कि भ्रष्टाचार किसके इशारे पर है। करप्शन की खबर से परेशान सड़क निर्माण के ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश चंद्राकर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। लाश सेप्टिक टैंक में डाल दी। मुकेश 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से लापता था। अगले दिन 2 जनवरी को उसके भाई युकेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास ही दिख रही थी। जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा में दिखी। पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे तो पुराने सेप्टिक टैंक में कुछ नया कंक्रीट किया हुआ दिखा। हत्या का आरोप ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर लगा। उसके 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली, कांग्रेस के पोस्टर पर पत्रकार की हत्या के आरोपी की तस्वीर। बीजेपी ने आरोपी ठेकेदार के कांग्रेस कनेक्शन की तस्वीरें जारी की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ एक तस्वीर। कांग्रेस के होर्डिंग में दूसरी तस्वीर। कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी के साथ तीसरी तस्वीर। अमर उजाला अखबार में छपी बतौर कांग्रेस नेता के तौर पर आरोपी सुरेश चंद्राकर की चौथी तस्वीर देखिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सामने आए। बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार का सीएम आवास पर आना जाना था? वहां वो किससे मिला? पत्रकार की हत्या का मतलब सच की हत्या। आरोपी कांग्रेस का करीबी था या बीजेपी का? सच्चाई यह है कि आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। अगर आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन था भी तो ऐसा कैसे हो गया कि एक माफिया और एक गुंडा बीजेपी के कार्यकाल में भी करप्शन किए जा रहा था और बीजेपी की सरकार को नजर नहीं आया? ये समझ लीजिए कि पत्रकार किसी सरकार को नहीं चाहिए, वरना किसी माफिया की हिम्मत ही नहीं होती। अगर सरकारों को भ्रष्टाचार से परहेज होता तो माफिया ही न बनते। अगर जनता को पत्रकार चाहिए तो मुकेश चंद्राकर और उनके जैसे सभी पत्रकारों के लिए इंसाफ मांगिए। मुकेश चंद्राकर ने आदिवासियों की समस्या पर रिपोर्टिंग कर और भ्रष्टाचार उजागर कर पत्रकारिता को जिंदा रखा, लेकिन इस ईमानदार पत्रकार को तड़पा तड़पा के कुल्हाड़ी से मार दिया गया। देश खामोश है, नेता खामोश है, बड़े पत्रकार खामोश हैं।